हाय गाइस, वेलकम टू गजाला खान विद साइकोलॉजी एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की। इसकी एकेडमिक लेवल इसकी एकेडमिक लेवल है 57,000 समथिंग है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1,031 समथिंग है एंड प्रोफेसर की 1,044,000 समथिंग है। सो देख लेते हैं कहाँ से आई है और किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है। सो ये प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, बॉटनी से आई है, केमिस्ट्री से आई है। पोस्ट कोड है यहाँ पे 10। यूआर में 1 पोस्ट आई हुई है। केमिस्ट्री से 1 पोस्ट आई है एससी कैटेगरी से। देन कॉमर्स से आई हुई है। यूआर में 1 पोस्ट आई हुई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट आई है। इकोनॉमिक्स में यूआर में 1 पोस्ट आई है। इंग्लिश में एससी में 1 पोस्ट आई है। हिंदी में 1 पोस्ट आई है। होटल टूरिज्म मैनेजमेंट में ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट आई है। लॉ एंड मैनेजमेंट में भी 1 पोस्ट आई है। देन फार्माकोलॉजिस्ट लॉजिकल साइंस में 1 पोस्ट आई है एससी कैटेगरी से। देन जूलॉजी से 1 पोस्ट आई है। देन एसोसिएट प्रोफेसर की बॉटनी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आई हुई है। देन इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है इंग्लिश में भी 2 पोस्ट आई है, एससी कैटेगरी से आई है। हिंदी में भी आई है 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में हिस्ट्री में भी 2 पोस्ट है, 1 एससी में एंड ब्लॉकेज में 1 बीसी में है। एंड होटल टूरिज्म मैनेजमेंट में है, लॉ में है, मैथमेटिक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है। देन साइकोलॉजी में ये पोस्ट आई हुई है। सो यहाँ पे यूआर में 1 पोस्ट है। साइकोलॉजी वालों के लिए ये पोस्ट आई हुई है। इसमें क्वेरी आ रही थी कि इसमें डिटेल में वीडियो बना दीजिए। सो ये वीडियो उनके लिए है। देन जूलॉजी में आई है 2 पोस्ट आई है। देन बायो टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट आई है यूआर कैटेगरी से। बॉटनी, केमिस्ट्री, देन कॉमर्स में आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी में ये पोस्ट आई हुई है। सो इसमें 5 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। देन कंप्यूटर साइंस बीटेक में भी 3 पोस्ट हैं। सो कई सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। देन इसके बाद देख लेते हैं यहाँ हिस्ट्री, मैनेजमेंट, लॉ, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। देन असिस्टेंट प्रोफेसर में साइकोलॉजी से भी पोस्ट आई है, 2 पोस्ट है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस और यूआर में 2 पोस्ट आई हुई है। देन सोशल वर्क में 2 पोस्ट आई हुई है। योगा जूलॉजी में आई है। सो साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से वैकेंसी आई हुई है। ओके, सो इसमें देख लेते हैं इसका यूआर कैटेगरी से जो है उसे 2,000 रुपये पे करना पड़ेंगे। और फीमेल जो यूआर कैटेगरी से हरियाणा स्टेट से उन्हें 1,000 ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये हरियाणा से वैकेंसी आई है। कैंडिडेट ऑफ एससी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में हरियाणा से है, सो 500 रुपये करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे नील है। कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे नील है। ओके, सो ये देख लीजिएगा। देन इसकी क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, कौन कौन इसमें पे करेगा। सो वो डायरेक्ट वहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा आया हुआ है, पूरी चीज़ें कवर अप नहीं हो सकती। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये है इनका क्राइटेरिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरिया क्या है? मास्टर डिग्री 55% मार्क्स से होनी चाहिए। इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इस कंसर्न द अलाइन द सब्जेक्ट में होनी चाहिए। देन बिसाइड द फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के लिए नेट क्वालिफाई होना चाहिए एंड कंडक्ट यूजीसी CSIR नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ये 2009 के अकॉर्डिंग और 2016 के अकॉर्डिंग अगर पीएचडी डिग्री है तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की सिंपली क्या है, 55% मार्क्स होने चाहिए प्लस आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आपके पास पीएचडी है तो यहाँ पे कंडीशन है कि 2009 के अकॉर्डिंग और 2016 के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। सो वो यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, देन इसके बाद देख लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की।
एसोसिएट प्रोफेसर का जो क्वालिफिकेशन है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न अलाइन। मास्टर डिग्री में वही है, 55% मार्क्स होनी चाहिए आपकी। मिनिमम 8, इसमें क्या हो जाता है, मिनिमम 8 ईयर्स का यहाँ पे आपके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर में। ओके, सो यहाँ पे 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और रिसर्च इज एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट दैट असिस्टेंट प्रोफेसर, ये वही चीज़ दी गई है। सिंपली यहाँ पे क्या है कि 55% मार्क्स होने चाहिए प्लस आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में। देन इसके बाद प्रोफेसर की देख लेते हैं। प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सो पीएचडी डिग्री इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पे मिनिमम 10 ईयर्स का रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, 10 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। देन मिनिमम 10 ईयर्स का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन यहाँ पे और क्या है, हाँ बस यहाँ पे इतनी ही है कि 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, पब्लिकेशंस होने चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए। और सो यहाँ पे प्रोफेसर की ये क्वालिफिकेशंस हैं। देन इसके बाद देख लेते हैं मेन चीज़ें और क्या है यहाँ पे आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा या किस तरीके से चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। सो ग्रेजुएशन में अगर आपकी 80% मार्क्स हैं सो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। देन पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% अबव है सो 25 मिलेंगे। देन एमफिल किया है 60% से ऊपर है सो 7 मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी किया है तो 30 मिलेंगे। नेट विथ जीआरएफ है तो 7 मार्क्स मिलेंगे। नेट है तो ओनली 5 मिलेंगे। स्लेट या सेट है तो 3 मिलेंगे। और रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स ईच। रिसर्च पब्लिकेशन पीयर रिव्यू जर्नल में अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च वर्क आपका पब्लिश है सो यहाँ पे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। टीचिंग पोस्ट पे डॉक्टरेट 2 मार्क्स ऑफ द ईच, यहाँ पे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। देन यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड वगैरह अगर आपने लिया है तो 3 मार्क्स मिलने वाले हो। स्टेट लेवल पे अवार्ड लिया है सो 2 मार्क्स मिलने वाली है। सो ये क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। सो आप देख लीजिएगा किस तरीके से बन रहे हैं मार्क्स। देन यहाँ पे देख लीजिए एमफिल प्लस पीएचडी है सो 13 मार्क्स होंगे। जीआरएफ नेट और सेट है सो 7 मार्क्स मिलेंगे। अवॉर्डेड वगैरह है सो 3 मार्क्स मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर आपका यहाँ पे काउंट होगा 80। रिसर्च पब्लिकेशन 10 मार्क्स का होगा और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का होगा, जितना आपके लिए एक्सपीरियंस है। देन इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है। सो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सब्जेक्ट नॉलेज क्या है आपकी। सो ये 35 नंबर का ये पूछा जाएगा सब्जेक्ट की नॉलेज। ऑब्वियसली प्रोफेसर के उसमें है तो सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाएगी। टीचिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन 20 नंबर का है। रिसर्च एप्टीट्यूड 15 नंबर का है। आईसीटी सो 15। अंडरस्टैंड एजुकेशन एनवायरनमेंट सो ये 15 नंबर की हैं। सो इस तरीके से आपकी इंटरव्यू सेशन होने वाली है। इस चीज़ को आप कवर अप करके जाइएगा जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए। देन इसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी इसकी लास्ट डेट जो थी यहाँ पे, लास्ट डेट जो थी वो आपकी लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। सो लास्ट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट देखते हैं यहाँ पे क्या है। लास्ट डेट यहाँ पे लास्ट डेट ये दिखाया गया है जो कि एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ से देख लीजिए लास्ट डेट आपकी होने वाली है यहाँ पे। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 17/12/2023 तक यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। सो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले यहाँ पे 7/12 थी, अब यहाँ 17/12/2023 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। 17 दिसंबर तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। ये वैकेंसी आई है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से आई हुई है, हरियाणा से ये निकाली गई है ये एडवर्टाइजमेंट। सो ऐसी जॉब रिलेटेड एंड नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।